काफी खूबसूरत लगता है और आप यहाँ से देख पाएंगे गाइस कि ये आसिरगढ़ यहाँ से आपको क्लीन और क्लियर देख पाएगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि आसिरगढ़ इतने नजदीक होने के गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल अली सर ब्लॉग में। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि हम लोग हर बार कहीं नई जगह जाते हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं, तो हम आज पहुँचे हैं एक ऐसी जगह पर जो अफवाहों का मरकज़ बनी हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था ये महल खूबसूरती का मरकज़ हुआ करता था, मगर अफसोस सद अफसोस कुछ लोगों की खुदगर्जी कहिए या कुछ लोगों के कुछ व्यूज़ की भूख कहिए, इस बेहतरीन महल को वीरान कर दिया गया और इसे भूतिया बना दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं आज मौजूद हूँ बुरहानपुर के उस इतिहास के उस पन्ने को पलटने के लिए, उस पन्ने को के ऊपर लगी धूल को दूर करने के लिए, जो कहीं ना कहीं कभी न कभी कैसे न कैसे वक्त में उसे बताया गया था कि वो महल हुआ, मगर अफसोस सद अफसोस उसको अब भूतिया महल के बारे में जाना जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोती महल शाहजहां और मोती बेगम का एक खूबसूरत संगम। इस मोती महल ने बहुत कुछ देखा है दोस्तों। इसने शाहजहां को यहाँ पर आते हुए देखा है। इस महल ने शाहजहां और मोती बेगम का मोहब्बत दी। इस मोती महल ने शाहजहां और मोती बेगम के इसरार और इकरार की दास्तानें। तो हम इस इसरार इकरार इस मोहब्बत की निशानी को देखना चाहते हैं। देखने के लिए हम लोग पहुंचे इसके अंदर। जैसे अंदर गए हम क्या देखते हैं, एक बहुत बड़ा सा पैसेज हमको यहाँ पे नजर आता है और उस पैसेज के दोनों ही दीवारों आप अगर देखें तो बड़ी बड़ी मेहराबें बनी। इतिहासकार लिखते हैं, हिस्टोरियंस लिखते हैं, तारीख लिखने वाले लिखते हैं, इन मेहराबों में उस वक्त चिरागे लगाए जाते और जब शाहजहां मोती बेगम से मिलने के लिए आते हैं उसका कुछ और ही मंजर। जैसे जैसे आगे बढ़े तो हमने देखा इसमें छोटे छोटे जो है कमरे भी। हम इन कमरों को देखने के लिए कमरों की तरफ भी गए, मगर उससे पहले हमने इस पूरे दालान को इस पूरे पैसेज को एक्सप्लोर करना था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सामने की तरफ जो एक वीरान सा और अंधेरे से गुप्त बना कमरा देख रहे हैं, वहीं पर मोती बेगम की मज़ार भी है। बताया जाता है कि मोती बेगम शाहजहां की याद में यहीं पर ही दफन हो गई। बताया जाता है कि शाहजहां और मोती बेगम की मोहब्बत बहुत ज़बरदस्त रही। तो मैंने कैमरामैन से कहा अंदर जाएं और ज़रा इसको एक्सप्लोर करें। माशाअल्लाह आप देख पाएंगे इतना खूबसूरत बना हुआ ये कमरा है जो अभी वीरान पड़ा है। इसके ऊपर काई जम चुकी है, इसके ऊपर और सामने की तरफ आप देख तो ये है मोती बेगम की मज़ार, जिसके ऊपर सफ़ेद गुलाब है। हम आगे बढ़े, इसके बाद हमने इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहा, इसको समझना चाहा, इसको देखना चाहा। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इन वरक़ों को, इन पन्नों को पलटना चाहते थे। ये 3 मंजिला एक बहुत प्यारी सी और आज भी 400 साल बीत जाने के बाद एक खूबसूरत और मजबूत पाए पर खड़ी एक मजबूत जो है एक महल है। इसे जाने के लिए शुरुआत में ही एक जीना बना हुआ है जो अपने वक्त की मार कहिए या कुछ भी कहिए, ये बहुत कुछ ज़्यादा हम अपने पैरों को संभालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। हम आगे जा रहे थे और आगे बढ़ते ही जा रहे थे। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हमारी नज़र मोती बेगम की मज़ार की तरफ भी गई, तो हमें वो याद आया क्या हालात होंगे मोती बेगम के जब शाहजहां उनसे आखिरी वक्त में मिलने के लिए ना आए और मोती बेगम तड़पती हुई रही।
मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अफवाहों का बाजार बहुत गर्म था इस महल के बारे में। कई यूट्यूबर्स ने कई अपने फालतू से जो है वीडियोस के अंदर इसे जो है भूतिया बता दिया था। इसे जानने के लिए, इसे रियलिटी चेक करने के लिए हम इस महल में पहुंचे, मगर जो मैंने देखा ना दोस्तों, मैं बता नहीं सकता, मेरा दिल रो पड़ा। इसे भूतिया महल तो नहीं मैं कह सकता, मगर मोहब्बत का एक बेहतरीन महल जरूर कह सकता हूँ, जिसे वक्त की मार कहिए, लोगों की अनदेखी कहिए, सरकार की अनदेखी कहिए, या ASI की अनदेखी कहिए कि इसे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इसके ऊपर काई जम चुकी है। हम इसके पहले पैसेज पर पहुंचे, इसके पहले फ्लोर पर पहुंचे और इसके दालान को हमने एक्सप्लोर किया। हम इसके नेक्स्ट दालान की तरफ भी, इसके नेक्स्ट फ्लोर के ऊपर भी बढ़ गए। हम लोग बड़े इसके आगे, ये देख सकते हैं आप, कि आप अगर गौर से देखें, एक झरोका है। झरोके से पार करने के बाद हम इसके जब सेकंड फ्लोर पे पहुंचे तो एक बेहतरीन सा, एक बड़ा सा हमें दालान नजर आया। आपको देखकर ये हैरत होगी दोस्तों कि हर दालान के अंदर, हर दीवार के अंदर कहीं से मेहराबें थी। बताया जाता था इन मेहराबों में चिरागे लगाए जाते थे और इसे मोतियों की तरह सजाया जाता है। हम लोग आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, इसे समझना चाह रहे थे। हमने देखा यहाँ पर जो है छोटी छोटी छतरियां बनी है, मगर वक्त की मार कहिए या कुछ और कहिए, लोगों की अनदेखी कहिए, ये बहुत ज्यादा कई जगह से टूट चुके थे। और सावधानियां रखते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हम एक खोजिए इंसान की तरह ही जानना चाहते थे कि इसे क्यों भूतिया कहा जाता है, क्यों इसे पैरानॉर्मल कहा जाता है, इसे अबनॉर्मल क्यों कहा जाता है। हमें भी कुछ देखना था, हमें भी कुछ महसूस करना था, मगर अफसोस, सद अफसोस, फिलहाल तो हमें कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। हम आगे बढ़ रहे थे, एक हमें चौड़ा सा दालान, एक चौड़ी सी गैलरी हमें नजर आई। हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे थे। आप ऊपर की तरफ भी देखेंगे दोस्तों, क्या प्यारा सा मीनारा बना है, उसके ऊपर उल्टे कमल का फूल बना है और बीच में प्यारी सी डिजाइन की गई। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जब इसके सेकंड पोर्शन की तरफ बढ़े, सेम चीज हम देखते हैं, एक बड़ा सा दालान के चारों ही तरफ छोटी छोटी छतरियां। लिखने वाले, जी हाँ दोस्तों, हिस्टोरियंस लिखने वाले यहाँ तक कहते हैं कि इन छतरियों पर बैठकर ही जो है मोती बेगम और शाहजहां घंटों घंटे असीरगढ़ की तरफ देखा करते और अपने यादों को याद किया करते। उसी को महसूस करने के लिए हम भी इस छतरी पर उतर चढ़े। मैं जानता हूँ ये छतरियाँ 400 साल पुरानी है और वक्त की मार की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, मगर आपको मुझे बताना था, इसके हर हिस्से को, इसके हर पोर्शन को एक्सप्लोर करना था, ताकि आपके जहन से वो जो अफवाह है उसे मैं निकाल सकूं, वो जो गलत फहमी है तो लोगों ने आपके जहनों में डाल रखी है उसे निकाल सकूं। मुझे अफसोस होता है दोस्तों, मैं बरहानपुर के करीब 30 से भी ज्यादा बोल सकते हैं कि स्पॉट्स पर गया हूँ, मगर मुझे एक बात का बड़ा अफसोस होता है। इस वीडियो के जरिए से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों। मैं बताऊँ आपको तो मैंने देखा है कि 30 से भी ज़्यादा जो मैं हिस्टोरिकल प्लेसेस पे पहुँचा, उसके अलावा करीब और भी 20 से ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहाँ पर जो है उसका कोई नामो निशान तक नहीं है। कई मकबरों को तोड़ दिया गया है, कब्रिस्तानों में बड़े बड़े मॉल बन गए और हमारे मुस्लिम कौम के लोग सिर्फ आंखें मूंदे बैठे। क्या वजह है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हम बढ़ते हमारे वीडियो की तरफ। हम जब आगे बढ़े, हमने जब देखा, हमने क्या देखा कि ये पिछला हिस्सा जो हम देख रहे थे, ये पिछला हिस्सा नहीं है, ये सामने का हिस्सा है जहाँ से एंट्री हुआ करती थी। मगर अफसोस उसे बहुत ज्यादा बेकार कर दिया, बहुत ज्यादा खराब कर दिया गया है। देख सकते हैं आप, ये जीना बता रहा है क्या शान शौकत रहा करती होगी जब शाहजहां यहाँ आते होंगे, मगर अफसोस उसे किस तरह वीरान कर दिया गया। जरा अंदाजा लगाइए जब शाहजहां यहाँ आया करते होंगे, इस मोती बेगम इस मोती महल को कितना प्यारा सजाती होंगी माशाल्लाह से। आप जरा अंदाजा लगाइए, बहुत प्यारा मंजर है। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी जरूर है, मगर मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के जरिए हमारी कोशिशों को समझे, हमारी कोशिशों को जाने। अभी पोर्शन खत्म नहीं हुआ था दोस्तों, मैं सिर्फ यहाँ तक पहुँचा ही था। मैं भी आगे और बढ़ना चाहता था कि अब मेरे बीच के जो फासले थे इस मोती महल के जरिए मैं इसको दूर करना चाहता था। मैं चाहता था कि आप इस रियलिटी को समझ सके, यहाँ आए, बच्चों को लेकर आए, बड़ों को लेकर आए, इस जगह को एक्सप्लोर करें। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं, ASI से या स्टेट ASI से गुजारिश करूंगा इस जगह को संवारने, सजाने और इसे सजोने की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों, वरना किसी दिन ये सिर्फ एक खंडर या फिर एक मिट्टी का ढेर बनकर रह जाएगा। वो दिन दूर नहीं कि बुरहानपुर इतिहास सिर्फ और सिर्फ हमें किताबों में नजर आएगा। हम नहीं चाहते, हमारी नस्लें कतई नहीं चाहती। मैं एक हिस्टोरियन होने के नाते, मैं एक हिस्टोरिकल व्लॉगर होने के नाते, मैं एक टूरिस्ट होने के नाते
मैं थोड़ा बहुत स्कॉलर होने के नाते ये चाहूंगा दोस्तों कि आप यहाँ आया करें। ज्यादातर मैं खुसूसन चाहूंगा जो वहाँ के लोकल यूट्यूबर्स हैं, जो लोकल व्लॉगर्स हैं, उनसे भी गुजारिश है हम लोग अभी तक पहुंच चुके हैं इसके चीजें ग्राउंड फ्लोर और बाकी बताएं लोगों को गलत फहमियां या कैमरामैन से ना कहूंगा बनाएं। थोड़ा ज़्यादा फिलहाल आप बताएं, के लिए ये देख सकते हैं कहीं ना करें। काफी संकरा है, आगे अब देखेंगे सिंगल इंसान जा सकता है मगर कि काफी मजबूत है इसका। आखिरी हम लोग चल रहे हैं मंजिल है तीसरे जिसको पार करनी है मंजिले पर, वो इसको आप बोल सकते हैं थर्ड फ्लोर है थर्ड जहाँ फ्लोर पर हम लोग जा इसको आप रहे बोल हैं। सकते हो। जैसे हम ग्राउंड थर्ड फ्लोर मिलेंगे फ्लोर तो थर्ड फ्लोर होगा, पहुंचे धीरे धीरे जा रहे सेकंड फ्लोर पे हैं। लाए। पतली सा जीना था, अंदाजा लगाइए जीने से आपको अंदाजा हो जाएगा मोती बेगम किसी दुबली पतली होगी और वो किस तरीके से ऊपर जाया करती होगी। यहाँ पर भी हम पहुंचे, हमने देखा ने खूबसूरत झरोकों को तोड़ सा मैं दिया। बार बार आपको बता रहा हूँ, गैलरी से ये अंदर की तरफ गए, ये मेहराबे हम लोग ने क्या देखा कि एक बड़ा सा दालान जो सेम थी 2 फ्लोर्स में था, तीसरे फ्लोर में हमको दालान नजर आया, छतरियां नजर आई। इसी के साथ इस तरीके से देखेंगे मुगल काली राउंड तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये डोम कि ये किस तरीके का है। और ये देखिए पूरा जो डोम आप देख पाएंगे ना, ये पूरा गोल डोम है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये किस तरीके का रहा है। यहाँ पर भी एक चीज़ है, किसी भी तरीके का काला पत्थर या बालू इस्तेमाल या ब्लैक सॉल्ट इस्तेमाल नहीं किया गया, फिर भी इसकी ये कितना मजबूत और कितना आलीशान तरीके से खड़ा है। आपको एक चीज यहाँ पर एक खुला स्पेस नहीं था, मैं समझता हूँ यहाँ पर भी एक हमने जब पहले जो है देखा था फ्लोर हुआ करता था, या फिर इसके अंदर बोल सकते अगर हो कि हमारे इस पर भी टीम में से जब वहाँ से देखा तो पता चला कि ये गैलरी नहीं है, असल में ये भी छतनुमा एक तरीके का रूम, मगर वक्त की मार गई है, लोगों की खुदगर्जी गई है, छत टूट गई और इसका सामान लोग लेकर लोकल्स की बात बोल सकते हो आप, छज्जों के साथ बात बोल सकते हो या कुछ खुदगर्जी लोगों की बात बोल सकते हो। बहुत बड़ा मसला है। आप इस काफी खूबसूरत लगता है, और आप यहाँ से देख पाएंगे गाइस कि ये आसिरगढ़, यहाँ से आपको मैंने कैमरा क्लीन और क्लियर देख पाएगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि आसिरगढ़ इतने नजदीक होने के बाद जहाँ पर शाहजहां भी मौजूद हुआ करते थे, मोती महल अपनी शाहजहां का इंतजार यहाँ पर किया करती थी। तो ये है सब कुछ मोती महल में, और देखेंगे और समझेंगे और क्या हमें यहाँ पर मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं और चेक करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए।